जय हिंद दोस्तों। जैसे जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट करीब आ रही है, यानी कि 18 फरवरी करीब आ रही है और आप लोगों की जो फॉर्म भरने की डेट है ये ख़त्म हो रही है, वैसे ही बहुत सारे बच्चों की जो दिल की धड़कन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक्चुअली इसके पीछे सिर्फ एक कारण है और वो है हेजिटेशन। वो है एक जो आपका सिलेबस है उसको कवर करने की चिंता कि आखिर इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस इन 40-50 दिनों में हम कैसे कवर करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन लेने को नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी बिकॉज आई एम हेयर। हम आपको बताते हैं वो 4 बुक्स जिनको पढ़कर मैंने सिलेक्शन लिया और बहुत कम समय मिला था मुझे, क्योंकि मैं पहले सीरियस ही नहीं था इस एग्ज़ाम के लिए और उसके बाद मुश्किल से 1-1.5 महीना मैंने पढ़ाई की थी और मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको एक प्रॉपर पढ़ने का तरीका और उन 4 बुक्स को जिनको पढ़कर मेरा सिलेक्शन हुआ, और अगर आप लोग उनको उसी तरीके से या और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी होता है उस एग्ज़ाम का नेचर समझना। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम का जो नेचर है वहाँ पे आपको टोटल 300 नंबर का 150 क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। 1/4 इसमें मार्किंग होती है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा दोस्तों। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो रीजनिंग का रहता है, क्योंकि रीजनिंग के यहाँ पर आपको टोटल 55 से 57 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उसके बाद मैथ्स जो आपकी है यहाँ इसके 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रीजनिंग और मैथ मिलाकर टोटल 75 क्वेश्चन होता है दोस्तों। अब अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में जो है आपके टोटल 37 क्वेश्चन होते हैं और जीएस जो है यहाँ पे आपके टोटल 38 क्वेश्चन होते हैं। ये बात आप लोग एकदम नॉर्मली जान रहे होंगे, इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं बताया है। नई बात यह है कि दोस्तों हमको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पढ़ें। बच्चे सबसे ज़्यादा इसको फोकस करते हैं, इसको यानी मैथ और जीएस के पीछे पड़ जाते हैं, पर यहीं पे फॉल्ट है, क्योंकि देखिए आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है रीजनिंग, उसके बाद हिंदी। एक्चुअली होता क्या है, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। हाईली स्कोरिंग क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं और गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है कम होती है, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। हिंदी जो है सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, वैकेप्स आती है, विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, यही सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, व्याकरण भी छोटी सी है, 8-10 चैप्टर है व्याकरण में, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और उसके बाद आती है मैथ। देखिए बच्चे मैथ के पीछे सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन मैथ के क्वेश्चन सबसे कम आते हैं और इसमें से 15 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई भी एक बार में सॉल्व कर देगा। मतलब अगर उसने ठीक ठाक पढ़ाई करी है तो एक बार में सॉल्व कर देगा, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी चिंता की बात नहीं है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें जीएस की, देखिए सबसे ब्रॉड सिलेबस है और सबसे कम प्रोबेबिलिटी रहती है इसमें क्वेश्चन सही होने की, क्योंकि देखिए हमको खुद नहीं पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब 4 महीने का भी समय नहीं है, 40 दिन का टाइम है, तो 40 दिन में हम कितनी जीएस पढ़ लेंगे। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी। सबसे ज़्यादा हमको रीजनिंग पे फोकस करना है, तो रीजनिंग के लिए हम पढ़ेंगे पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक आती है और वो बुक मेरे पास है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये बुक है पीयूष वार्ष्णेय सर की जो आती है रीजनिंग की, मैं खुद इसको पढ़ता हूँ, अभी भी मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए आप राकेश यादव सर या एसडी यादव सर की एक बुक प्रेफर कर सकते हैं हिंदी की। वो बुक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी की, तो देखिए दोस्त हिंदी की जो बुक है मैं आदित्य पब्लिकेशन की पढ़ता हूँ। वो बुक पढ़ने के पीछे रीजन सिर्फ एक है कि देखिए उसमें जो कॉन्सेप्ट चाहिए हमें, वो कॉन्सेप्ट तो उसमें रहते ही रहते हैं एक आध पेज में, और उसके बाद उसमें बहुत सारे यानी कि बल्क में क्वेश्चंस रहते हैं प्रीवियस ईयर के, एक्सरसाइजेस उसमें बहुत ज़्यादा रहती हैं। और हमको क्या चाहिए भाई, एक्सरसाइजेस और ढेर सारे क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर क्वेश्चन आएंगे या तो वो क्वेश्चन आएंगे और उसमें सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए हमको आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है वो ज़्यादा अच्छी लगती है और हम उसे प्रेफर करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जीएस की दोस्त, तो देखिए जीएस के लिए आपका जो करंट अफेयर और यूपी स्पेशल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल विनय यूपी पुलिस पे पड़ा हुआ है, आप जाके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करके वहाँ पे देख सकते हैं, पिन की हुई है उसकी सारी पीडीएफ। और उसके अलावा अगर आप लोग जीएस पढ़ना चाहते हैं तो भैया बेस्ट ऑप्शन है लूसेंट। इससे ज़्यादा इधर उधर टांग फैलाने का कोई मतलब नहीं है। अगर लूसेंट नहीं ले सकते तो घटना चक्र का पॉइंटर आता है, आप लोग उसको पढ़िए, एकदम मस्त वन लाइनर है। इससे ज़्यादा और कुछ ना तो आप पढ़ पाएंगे, और अगर पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा चांस है कि आप फेल हो जाओ। बात बुरी है, फेल होना सब भी लोगों को नहीं पसंद है, पर यह सच है, क्योंकि देखिए समय कम है और कम समय में जब ज़्यादा फैलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। अब दोस्तों इन चारों सब्जेक्ट का अगर आप लोगों को कंपाइलेशन चाहिए तो चक्षु प्रकाशन का एक गाइड आता है, वहाँ पे आपको चारों सब्जेक्ट का कंपाइलेशन मिल जाएगा
वस्तुनिष्ठ प्रकार से। और उसके साथ साथ अगर आप लोग इनका प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट होंगे और साथ में 8 इनके सॉल्व पेपर होंगे, टोटल 18 सेट मिल जाएंगे। और इन दोनों अगर बुक्स को आप पढ़ते हैं तो आपका स्कोर इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन उसके अलावा आपको जो 4 बुक्स मैंने बताई है, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन, मैथ्स के लिए राकेश यादव सर, मैथ्स के लिए राकेश यादव। अब इनकी जो बुक है उसका 11,000 प्लस नाम है, 11,000 प्लस नाम है। रीजनिंग के लिए पीयूष वार्ष्णेय सर, रीजनिंग के लिए पीयूष वार्ष्णेय सर की हिंदी वाली बुक जो मैंने आपको दिखाई ये वाली, और उसके अलावा जीएस के लिए लूसेंट या घटना चक्र का पॉइंटर। लेकिन मेरे घर में 4 बच्चे तैयारी कर रहे हैं और चारों मेरे ही अंडर गाइडेंस तैयारी कर रहे हैं। और मैं पक्का बता रहा हूँ जिस दिन रिजल्ट आएगा चारों बच्चे आपके सामने यहाँ होंगे और मैं यहाँ पे खड़ा करके दिखाऊंगा कि चारों का सिलेक्शन हो गया दोस्तों। तो ये वही बात आपकी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी। बाकी अगर फिर भी आप लोग कुछ और प्रेफर करना चाहते हैं तो आप लोग एकदम फ्री हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव रहेगा, एक लकीर खींचिएगा और उसी लकीर पे चलिएगा। इधर उधर फैलेंगे तो रास्ता भटक जाएंगे। रास्ता नहीं भटकना है क्योंकि टाइम कम है और कम टाइम में एक सही रास्ते पे और सटीक रास्ते पे चलना होता है। देखिए 2 प्रकार के आदमी होते हैं, ये आपका प्रस्थान बिंदु है और ये आपका आगमन है। अब 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक बंदा होता है जो सीधे ऐसे चला जाता है और एक होता है ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है फिर ऐसे 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 करके तब पहुंचता है। तो इसका भाई साहब रास्ता लंबा है। हाँ एक चीज है कि यहाँ पे इसको अनुभव तो मिलेगा लेकिन वो उतना टाइम नहीं है कि अनुभव लो, सीधा आप अपने पॉइंट पे पहुंचो, ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए।